Hello students. Today we will study metals and non-metals. This chapter is very important for class 10th student. So this topic is very easy. So everyone please listen very carefully. And I will explain this concept step by step, and if you have any doubt you can ask me. So now let's start our topic. So our topic in this chapter we will cover all these things, short notes, टॉपिक, बोर्ड में जो भी PY क्यूज़ आए हैं, प्रीवियस ईयर आए हैं, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर रखी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो दीज आर द मेटल्स एंड दीज आर नॉन मेटल्स. ये देख लीजिए, गोल्ड, कॉपर, आयरन, निकल, सिल्वर, एंड दीज आर नॉन मेटल्स. डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करके इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. एंड वी हैव ऑलरेडी डन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन आवर प्रीवियस वीडियो. ओके, सो व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट फॉर्म पॉजिटिव आयंस. सो मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, मतलब प्लस आयंस फॉर्म करते हैं. कैसे? पॉजिटिव आयंस का मतलब ही आपको याद रखना है, कैटायंस. मेटल्स पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं. पॉजिटिव आयंस मीन्स कैटायन. कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो इनके ऊपर प्लस का चार्ज हो जाता है. प्लस का चार्ज मीन्स कैटायंस. तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं मैम? जस्ट अपोजिट. अगर मेटल्स पॉजिटिव हैं, आयंस हैं, तो नॉन मेटल्स क्या है? नेगेटिव आयंस होते हैं, मतलब एन आयंस होते हैं. ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तब पॉजिटिव चार्ज आता है. ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. याद रहेगा, metals positive ions by losing electron, non-metals negative ions means anions by gaining electrons. metals जो होते हैं ये क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस होते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारे क्या है? मेटल्स के एग्जाम्पल है. सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स है. नॉन मेटल्स हमारा है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ओके, सो नाउ दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. सो मेटल्स क्या होते हैं? मेनली लस्ट्रस होते हैं. लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस होता है. मैलिएबल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. डक्टाइल होते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स, इसका मतलब होता है. मेटल्स सोनरस होते हैं, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है. लेकिन आपको एक एक्सेप्शन केस याद रखना है कि मेटल्स क्या होते हैं? मोस्टली जो होते हैं हार्ड होते हैं. मेटल्स, जितने भी आप मेटल्स देखोगे हार्ड होंगे, शाइनी अपीयरेंस होगा. लेकिन एक एक्सेप्शन केस है कि सोडियम और पोटेशियम मेटल ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं ये मेटल कि हम इनको नाइफ से भी क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं. मेटल्स जो होते हैं हमारे मोस्टली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. जैसे हार्ड होते हैं मोस्टली, वैसे ही मोस्टली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. लेकिन एक ऐसा मेटल है जैसे कि ये मरकरी क्या है? मेटल है, लेकिन ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. नाउ एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट हैं कि गोल्ड जो है सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है. नेक्स्ट, सोडियम और पोटेशियम का एक स्पेशल केस है जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल्स होते हैं. ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल्स होते हैं. रिएक्ट विद एयर एंड वाटर. अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो एयर एंड वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन होता है. इसलिए ये सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जो सॉफ्ट होते हैं इनको हम किसके अंदर रखते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं. और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये नाइफ से भी कट जाते हैं. इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए ये पानी में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं. रिएक्शन, अगर सोडियम का रिएक्शन हम पानी के साथ कराएंगे, Na रिएक्ट विद H2O, क्या फॉर्म होगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा और हीट रिलीज होगी. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. अब नॉन मेटल्स की पढ़ते हैं. जैसे हमने पढ़ा मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी होते हैं. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं एंड पुअर कंडक्टर होते हैं. इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है. एक्सेप्शन केस आपको इसका भी याद रखना है
कि जैसे हमने पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन केस है कि हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा है, लस्ट्रस है, लाइक आयोडीन। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है लेकिन ये शाइनी अपीयरेंस शो करता है। ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर होता है, ये भी एक्सेप्शन केस। हमने क्या पढ़ा है कि नॉन मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रेफाइट है क्या है, गुड कंडक्टर है। और मेटल्स जो नॉन मेटल्स जो है, इसमें एक नॉन मेटल है जो क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, दैट इज ब्रोमीन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक लस्ट्रस मतलब डल होता है, लेकिन आयोडीन शाइनी होता है। कंडक्टिविटी इनकी पुअर होती है। एक्सेप्शन केस ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स नॉन मेटल्स जो होते हैं मोस्टली सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, लेकिन हमारा एक एक्सेप्शन केस है कि ब्रोमीन हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये देखिए, ये ग्राफ है, ये एक माइंड मैप है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मेटल का। मेटल्स मोस्टली सॉलिड और लिक्विड होते हैं, जैसे हमारा गोल्ड, और लिक्विड हमारा मरकरी। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरीके से होता है। जो सॉलिड होता है वो कार्बन, लिक्विड हमारा ब्रोमीन, और गैसेस में हमारा आर्गन और नाइट्रोजन। नाउ फिजिकल दीज आर द सम क्वेश्चंस। इन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं पीवाई कीज के। वाई मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, वो मेलिएबल और डक्टाइल क्यों होते हैं? तो आपको याद रखना है, मेटल्स हैव अ लेयर ऑफ एटम दैट कैन स्लाइड ओवर अदर विदाउट ब्रेकिंग द मेटलिक बॉन्ड। मेटल क्या होते हैं, एक एटम पे दूसरे, एक एटम जो है वो दूसरे एटम पे क्या करता है, स्लाइड करता है, फिसलता है, बिना उसके मेटलिक बॉन्ड को तोड़े हुए। और इसे हम क्या कहते हैं, हमने बोला भी है, मेलिएबल मतलब दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। ये थिन शीट पे बीटन हो जाता है, और डक्टाइल शो करता है कि वो ड्रॉन होता है वायर्स पे, इसलिए मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है। एक ऐसे मेटल का बताओ जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अभी हमने डिस्कस किया मरकरी। नेम अ नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस। अभी हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होता है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, मतलब शाइनी शो करता है अपीयरेंस, दैट इज आयोडीन। विच नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा कि नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ ये एक एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी की बुक में है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए, ये एक्टिविटी आपकी क्लास 7th में भी है, 8th में भी है, इवन 9th क्लास में भी है। तो इसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर होंगे कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जर्व क्या करेंगे, एक वाइट कलर का फ्लेम आप ऑब्जर्व करेंगे, और वाइट एशेस जो वाइट, उसके बाद जब आप बर्न होगा तो वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगा, डिजलिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, और एक वाइट कलर का बर्न होने के बाद ऐश फॉर्म होगा, उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो जो ये मेटल ऑक्साइड क्या है, सो कंक्लूजन क्या निकला, ये मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का है। नाउ मेटल ऑक्साइड नेचर। सो जो हमारे मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। फॉर बेसिक ऑक्साइड लाइक हमारे पास Na2O है, कैल्शियम ऑक्साइड MgO, ये सब बेसिक नेचर के हैं। ये मेटल्स तो हैं पर बेसिक नेचर के हैं। सब मेटल्स, कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। मैम एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, मीनिंग वो मेटल्स जो रिएक्ट कर सके एसिड के साथ भी एंड बेसिस के साथ। मतलब एम्फोटेरिक नेचर मतलब सम मेटल्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर, वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के। जैसे हमने पढ़ा मेटल्स क्या होते हैं, मोस्टली आपको याद रखना है मेटल्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। नॉन मेटल्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। जो मेटल्स एंड जो एसिड और बेसिस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट हो जाते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर एंड मेटल्स
का रिएक्शन पानी के साथ देखते हैं। जैसे हमारे पास है सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम Na, पोटेशियम K, ये वायलेंट रिएक्शन शो करते हैं। सो मतलब बहुत जल्दी से फास्ट रिएक्ट हो जाता है एयर के अंदर, तो हम इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। कैल्शियम के अंदर जो होता है, सबसे याद रखना आपको, सोडियम पोटेशियम वायलेंट रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। कैल्शियम के अंदर जो होता है फास्ट रिएक्शन होता है किसके साथ? पानी के साथ। तो हम इसको कैसे किस में स्टोर करके रखते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? कोल्ड वाटर। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और किस इसमें बहुत मतलब इसको स्टोर मतलब एक तरीके का सेफ रखते हैं कोल्ड वाटर में, और रिएक्शन किसके साथ हो जाता है बहुत तेज? पानी के साथ, तो इसलिए कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। मैग्नीशियम के अंदर स्लो रिएक्शन होता है पानी के साथ, सो इसको रिएक्ट कराते हैं हॉट और स्टीम के साथ। याद रखेंगे, कैल्शियम कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम हॉट वाटर एंड स्टीम के साथ, और जो हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता। सोडियम एंड पोटेशियम बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कैल्शियम बहुत तेज रिएक्शन होता है पानी के साथ, इसलिए इसे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। मैग्नीशियम स्लो रिएक्शन होता है पानी के साथ, इसलिए इसे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, स्टीम के साथ। और जैसे हमारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, मेटल्स जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो उसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस का हमें पता कैसे चलता है? जैसे ही हम मैच स्टिक को ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ इस सॉल्ट के पास लाते हैं तो हमें एक पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है। वो पॉपअप साउंड क्या बताता है? कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जैसे आपने एक मेटल ले लिया जिंक, अब जिंक का रिएक्शन आपने HCl के, फॉर एग्जांपल आपने जिंक ले लिया, अब जिंक का रिएक्शन जब आप HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? ZnCl2 + H2 गैस। तो ये क्या हो रहा है? मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है, ये जैसे आपको गिवन है। सो दिस हाइड्रोजन गैस से आपको क्या पता है? पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करता है जब भी हम बर्निंग मैच स्टिक को इसके पास लाते हैं। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या होगा जब मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो जब अभी हमने डिस्कस किया, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, वो जनरली बेसिक नेचर का होता है। जैसे Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO। राइट द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट HCl। तो जब भी जिंक जो है, अगर मान लीजिए कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो अभी हमने डिस्कस किया था जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl ZnCl2 मतलब एक सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वाई डू नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ऐसा क्यों होता है कि नॉन मेटल्स एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं फ्रॉम एसिड से, दैट इज वाई दे डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए नहीं रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना है कि जो ये है क्या कहते हैं, पोटेशियम होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो ये सिल्वर गोल्ड होता है ये सबसे लो रिएक्टिव है। इसलिए ये जो आपको दे रखी है ये रिएक्टिविटी सीरीज हाई से लो में दे रखी है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. So a more reactive metals displaces a less reactive metals from its salt solution. अब इसका हमने एक ट्रिक भी बनाया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जैब्रा, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। ओके, नाउ रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं, हम हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, वाई कॉपर डज नॉट डिस्प्ले द आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से, मतलब कॉपर जो है आयरन को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा है? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन इन अ रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे आप देख सकते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से, इसलिए ये डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। राइट नाउ
वाई जिंक कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से इन द रिएक्टिविटी सीरीज। नो व्हाट इज़ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमने पहले चैप्टर में भी अच्छे से डिस्कस किया है। इसका मतलब होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है Fe प्लस CuSO4, तब इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, आयरन। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए इससे ले लेगा SO4 और बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu को अकेला छोड़ देगा। सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। नाउ आयोनिक बॉन्डिंग। अब ये आयोनिक बॉन्डिंग क्या होता है, सी आयोनिक बॉन्डिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। अब वो मेटल्स भी हो सकते हैं नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मतलब मेटल्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स। क्लियर, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, आयोनिक बॉन्डिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स। सो मेटल्स लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन। So metals loses electrons, cations, non-metals gains the electrons, anions. Okay. Now, so for example हमारे पास एक मेटल है सोडियम और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, राइट 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2,8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से कम हो सकता है। 2 पहला हम लेते हैं 2, फिर अगला 8, फिर नेक्स्ट एलिमेंट हम 8 लेते हैं। तो हमें 11 करना है टोटल, तो हम कैसे लेंगे 2, 8, 10 हो गया और एक और एलिमेंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1। और क्लोरीन कितना होता है 17 होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो हम किसको कैसे ब्रेक करेंगे, पहला 2 ले लिया, दूसरा 8 ले लिया, 8 से कम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो अगला एलिमेंट क्या लेंगे हम 17 करने के लिए हमने 7 ले लिया। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर देगा, जिसके क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए 8 चाहिए ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब ये क्लोरीन को दे देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो NaCl के बीच में कैसा फोर्स बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है, एंड इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। इट डज नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करता। जैसे आपको एक और एग्जांपल दे रखा, आप समझ सकते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पहले 7 था, अब 8 हो गया, तो इसके क्या हो गया, ऑक्टेट पूरे हो गए। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, इसी को हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। नाउ आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे देखते हैं आपको कितना समझ में आया। वाई आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, अभी हमने डिस्कस किया था आयोनिक कंपाउंड क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसके बीच में, आयंस के बीच में। वाई आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनको ब्रेक करना जो है बहुत हार्ड होता है, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इनको ब्रेक करने के लिए। वाई डू आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बट सॉलिड स्टेट में नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि इन मोल्टन स्टेट आयंस जो होते हैं वो फ्री होते हैं, मतलब आराम से ईजिली आयंस मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। नाउ मेटलर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हेयर मेटलर्जी प्रोसेस में कैसे, सबसे पहले ओर बनता है, ओर, देन कंसंट्रेशन, देन रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन रिडक्शन होता है, देन रिफाइनिंग होता है, देन हमें प्यूरिफिकेशन, मतलब एक एक्सट्रैक्शन पूरा मेटल का बन जाता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले ओर बनता है, देन कॉन्सेंट्रेशन होता है, देन रोस्टिंग कैल्सिनेशन होता है, रिडक्शन होता है, फिर रिफाइनिंग करते हैं, फिर एक प्यूरिफाइड आपको मेटल मिलता है। इसमें हाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, मॉडरेट लाइक कार्बन रिडक्शन लाइक आयरन एंड जिंक, and low reactive
जो हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड AU से डिनोट करते हैं, सिल्वर AG से। हियर व्हाट इज द, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बोर्ड में भी आ रखा है, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है? सी, रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग सल्फाइड ओर इन एयर। अगर आप सल्फाइड ओर को हीट करोगे हवा में तो क्या होगा, उससे रोस्टिंग फॉर्म होता है। एंड व्हाट इज दिस कैल्सिनेशन? जब आप हीट करोगे कार्बोनेट के ओर को, सल्फेट के ओर को हीट करोगे तो रोस्टिंग होगा, और कार्बोनेट के ओर को, देखो सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, विदाउट एयर, इसमें बिना एयर के, इसको एयर में और इसमें विदाउट एयर में आप इसको हीट करोगे तो उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट है, राइट, तो जब आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। अब ये जिंक ऑक्साइड को जब आप कॉक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन का रिडक्शन हो रहा है। तो आपको एक स्टेप याद रखना है। स्टेप क्या है, रोस्टिंग एयर की नीड होती है, और किस ओर की नीड होती है, सल्फाइड ओर की। कैल्सिनेशन में एयर की नीड नहीं होती है, नो एयर, उसी में उसकी हीटिंग की जाती है और कार्बोनेट ओर्स फॉर्म होती है, कार्बोनेट ओर से फॉर्म होती है। नो व्हाट इज़ दिस कोरोजन, ये आप बहुत अवेयर हैं इसके बारे में ऑलरेडी। कोरोजन मीन्स रस्टिंग। सो अब रस्टिंग क्या होता है, देखिए जब भी आपके पास मतलब कोई भी आयरन का मटेरियल है, अब आयरन के मटेरियल को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या मॉइस्चर उसे मिल जाता है, मॉइस्चर मतलब वाटर उसे मिला, आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 मतलब एयर में जो है, और वाटर H2O, जब हम इनका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, रस्ट फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं Fe2O3 प्लस जितने भी आपके, जब हम इसको बैलेंस करेंगे इतने H2O, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट। अब रस्टिंग से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करो, एलॉइंग करो, पेंटिंग करो, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या ऑयलिंग करने से आप रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो रस्टिंग के लिए मतलब आपको किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को उसमें से अच्छे से अगर आप पेंटिंग वगैरह करा देंगे तो रस्ट जंक वगैरह नहीं लगता है। अब कोरोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वाई डज आयरन रस्ट, आयरन क्यों रस्ट, मतलब जो आयरन की चीज़ें उसमें जंग क्यों लग जाती है, क्योंकि आयरन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट। ये हमने ऑलरेडी रिएक्शन सॉल्व कर लिया है। नेम द 2 मेथड फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, अभी हमने डिस्कस किया था। नाउ व्हाट इज दिस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिलेटेड हमने क्वेश्चन नहीं किया था, वो भी कर लेते हैं। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव एग्जांपल्स। सो द ऑक्साइड, वो ऑक्साइड मतलब ऐसा ऑक्साइड जो रिएक्ट करेगा बोथ एसिड एंड बेसिस, जो एसिड एंड बेसिस दोनों से रिएक्ट करेगा उसी को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड करेंगे, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखना है, Al2O3 एंड ZnO। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपको अदर कोरोजन के टाइप्स हैं। रस्टिंग किस सब्सटेंस की वजह से होता है, आयरन, और उसमें आप क्या रिजल्ट देखते हैं, ब्राउन कलर का रस्ट। टर्निशिंग कैसा सब्सटेंस, सिल्वर, और कैसा आपको दिखने लगता है, ब्लैक एंड सिल्वर लेयर ऑक्साइड, ठीक है। ये अदर भी एग्जांपल्स हैं। नाउ एलॉयज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट आर एलॉयज, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, 2 और मोर मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास मेटल्स हो और मेटल्स का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एलॉयज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलॉय का एग्जांपल है लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज। तो आपको याद रखना है ब्रास के अंदर हमारा क्या है, कॉपर और जिंक, मतलब इसमें क्या होता है, 2 होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल्स विद नॉन मेटल्स, उसी को हम क्या कहते हैं, एलॉयज। जैसे कॉपर और जिंक का ब्रास कैसे बनता है, कॉपर प्लस जिंक से। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर और एसएन से। अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और मेटल्स एंड अ नॉन मेटल्स, उसी को हम क्या कहते हैं, एलॉयज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टील है। अब स्टील कैसे बना हुआ है, हमने ले लिया एक आयरन, अब आयरन क्या है हमारा, मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो 2 मेटल्स के बीच में भी बन सकता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी एलॉयज का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे स्टील कैसे बनेगा, आयरन और कार्बन से,
ब्रॉन्ज अभी हमने डिस्कस किया था कॉपर एंड एसन से। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रॉन्ज बहुत बार पूछा जाता है। ब्रास पूछा जाता है कि ब्रास किस मेटल का कॉम्पोजिशन है, तो कॉपर एंड जिंक। ब्रास कैसे बनता है, कॉपर और जिंक। ये आप कहाँ यूज़ करते हैं, डोर हैंडल्स में एंड फिटिंग्स में। ब्रॉन्ज हमारा बनता है कॉपर एंड टिन। ब्रास ऐसे याद रखें, ब्रास लास्ट में जिंक, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज छोटा हो गया, बोलते हैं ना ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, तो स्टैच्यूज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। शोल्डर आयरन एंड लेड से बनता है। स्टेनलेस स्टील अभी हमने डिस्कस किया था, आयरन ले लो, क्रोमियम ले लो, निकल, राइट। इनके यूजेस आप देख लेना। नाउ एलॉयज़ का एक इम्पॉर्टेंट टेबल अभी हमने फिर से डिस्कस किया है, फिर भी मैंने ये आपके लिए दोबारा बना दिया। ब्रास हमारा कैसे बनता है, कॉपर एंड जिंक, ये बहुत शाइनी होता है एंड हार्ड बनाता है। ब्रॉन्ज कॉपर एंड एसन, मतलब ये स्ट्रॉन्ग और कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। स्टेनलेस स्टील आयरन हो गया, कॉपर, निकल, क्रोमियम, नो रस्ट। शोल्डर पीवी, लेड एंड एसन, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्रोमियम Ni और Cr, हाई रेसिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, रोस्टर एंड हीटर्स में यूज़ करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं, तो याद रहेगा आपको। ब्रास कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन,